हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए रिसेंटली रिलीज्ड और एक हॉरर मूवी जिसका नाम है कोबवेब। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी हैलोवीन के दिन से एक वीक पहले से शुरू होती है, जहाँ हमें पीटर नाम के एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है। इन सीन से हम समझ पाते हैं कि वो काफी शांत इंट्रोवर्ट लड़का है, बाकी बच्चों की तरह चुलबुला मस्ती करने वाला नहीं। स्कूल से आने के बाद वो घर में ही रहता है, अपनी माँ कैरोल से पियानो सीखता है। अब रात में किसी आवाज से पीटर की नींद खुल जाती है। वो आवाज दीवार की तरफ से आ रही थी। वो दौड़कर लाइट जलाता है। वो आवाज अभी भी आ रही थी। पीटर दीवार पर कान लगाकर उस पर नॉक करता है और तुरंत दीवार से भी उसे वैसी ही नॉक सुनाई देती है। इस बात से डरकर वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाकर उन्हें इस बारे में बताता है। अब कैरोल को तो उस दीवार से कोई आवाज नहीं आती, तो ये पीटर का सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सोचकर वो उसे शांत करके फिर से सुलाती है। अब अगले दिन पीटर रोज की तरह स्कूल जाता है। हम देखते हैं कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे थे। उसके स्कूल में उसके क्लास टीचर की जगह एक न्यू सब्स्टिट्यूट टीचर मिस डिवाइन आई थी। अब उन बच्चों से डरकर पीटर रिसेस में भी क्लास में ही बैठा था। मिस डिवाइन उससे काफी अच्छे से बात करती है। अब रात में डिनर के वक्त पीटर अपने पेरेंट्स से हेलोवीन के दिन बाकी बच्चों की तरह ही ट्रिक और ट्रीट के लिए जाने के लिए परमिशन मांग रहा था, पर मार्क उसे तुरंत मना कर देता है। दरअसल कुछ साल पहले उनके पड़ोस में रहने वाली एक लड़की हेलोवीन के दिन ही गायब हो गई थी। इस घटना से उन्हें पीटर को बाहर भेजना सेफ नहीं लगता और इसीलिए वो उसे रोक रहे हैं। ये बात जानकर पीटर भी उनकी बात मानकर अपने रूम में सोने चला जाता है। अब रूम में आने पर उसे डर लग रहा था। वो बेड पर लेटकर उस दीवार को ही देख रहा था। तभी उसे कोई लड़की आवाज देती है, जिसे डरकर वो जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर मार्क भागकर उसके कमरे में आता है। पीटर मार्क को उस आवाज के बारे में तो बताता है, पर उसे भी कैरोल की तरह उस दीवार से कोई आवाज नहीं आती। अगली सुबह वो पीटर के साथ मिलकर सारे घर में चूहे मारने की दवा डालता है, क्योंकि मार्क को लग रहा था कि पुराना घर होने के कारण दीवार के अंदर से चूहों की आवाज ही आती होगी। अब स्कूल में मिस डिवाइन पीटर की पेंटिंग देखकर काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि वो उस पेंटिंग में मदद मांग रहा था। इस पेंटिंग के बारे में बात करने के लिए वो कैरोल के घर उसे मिलने जाती है, पर कैरोल का बिहेवियर उस पेंटिंग को देखकर काफी बदल जाता है। वो मिस डिवाइन के सवालों का ढंग से जवाब भी नहीं देती। वो कहती है कि पीटर बिल्कुल ठीक है, उसे आजकल डरावने सपने आ रहे हैं और उसी से डरकर उसने ये पेंटिंग बनाई होगी। इससे पहले मिस डिवाइन उससे कुछ और पूछे, कैरोल उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके सीधा पीटर के कमरे में आती है। कैरोल पीटर पर ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए गुस्सा कर रही थी। तभी पीटर उसे कहता है कि रात में आने वाले आवाजों से उसे डर लगता है, जिस पर कैरोल उसे समझाती है कि ये सब बस उसका एक वहम है, वो उन आवाजों पर ध्यान न दे। अब रात में फिर से पीटर को दीवार से नॉक की आवाज आने लगती है। पीटर दीवार की तरफ देखकर खुद को समझाने लगता है कि ये सब सच नहीं है, पर तभी उसे उस लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कहती है कि ये सब सच है और वो बस उससे बात करने आई है। वो उसे अपना दोस्त मान सकता है। अब ये सब सुनकर पीटर का डर कम हो गया था। वो दोनों एक दूसरे से काफी वक्त तक बातें करते हैं। अगले दिन स्कूल में मिस डिवाइन पीटर के बनाए हुए हेलोविन पंपकिन की तारीफ करती है, जो ब्रायन नाम के लड़के को पसंद नहीं आता। अब स्कूल से घर जाते वक्त ब्रायन पीटर को धक्का देकर नीचे गिराता है, जिसे पीटर ने बनाया पंपकिन भी नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर अगले सीन में रात में पीटर यही बात उस लड़की को बता रहा था। वो कहती है कि वो उसके दर्द को महसूस कर सकती है, क्योंकि उसे भी लोगों ने ऐसे ही ट्रीट किया था। पर उसे पीटर पर विश्वास है कि वो अपना स्टैंड ले सकता है, बस वो हिम्मत दिखाए। पीटर को अब डरना नहीं है, वो कुछ ऐसा करे कि ब्रायन ही उससे डरे। अगले दिन ब्रायन पीटर के लिए खुद पंपकिन बना के लाकर उससे माफी मांगता है, पर उस लड़की के कहने पर पीटर को तो उससे बदला लेना था। तो पीटर ब्रायन को सीढ़ियों से नीचे ढकेल देता है, जिससे ब्रायन को काफी चोट आई थी। उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। इस इंसिडेंट के कारण पीटर को स्कूल से सस्पेंड किया गया था, जिससे उसके पेरेंट्स उस पर काफी गुस्सा थे। तभी कैरोल मार्क को पीटर के ड्राइंग के बारे में भी बता देती है, जिससे मार्क पीटर पर और भी भड़क गया था। अब वो लोग पीटर को उसकी गलती की सजा देने वाले थे। मार्क फ्रिज को साइड करके उसके पीछे छुपे दरवाजे को खोलकर पीटर को नीचे बेसमेंट में ले जाता है और फिर वो दोनों पीटर को वही अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। पीटर को वहां बहुत डर लग रहा था। वो उस लड़की को आवाज लगाता है, जो उसे लोरी सुनाती है, जिसे सुनकर वो शांत होने लगता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अपने पेरेंट्स के ऐसे बिहेवियर के कारण वो उनसे दूर हो रहा था और उस लड़की से उसे अब अपनापन महसूस होने लगा था। अब सुबह उसे बेसमेंट में एक हिडन तहखाना दिखता है, जो वहां किसी को कैद करने के लिए बनाया गया था।
अब स्कूल के प्रिंसिपल मिस डिवाइन को समझाते हैं कि भले वो पीटर के लिए कंसर्न हो, पर वो ऐसे ही किसी बच्चे के घर नहीं जा सकती, जब तक उनके पास कोई सबूत ना हो जिससे ये प्रूव हो सके कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है या वो तकलीफ में है। मतलब जब तक कुछ बुरा नहीं होगा, ये लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे। बेचारा बच्चा इतने मेंटल प्रेशर में जी रहा है और प्रिंसिपल को तो कुछ पड़ी ही नहीं। पर एटलीस्ट पीटर की टीचर तो अच्छी है। मिस डिवाइन को अभी भी लग रहा था कि पीटर कुछ तो कहना चाहता है, पर कह नहीं पा रहा। तो वो अपना नंबर उसके आंसर शीट पर लिख के पीटर के घर आती है। कैरोल उससे बात कर ही रही थी, तभी मार्क आकर मिस डिवाइन को घर में इनवाइट करता है। मिस डिवाइन मार्क के हाथ में हथौड़ा देखकर डर गई थी। जब मार्क उसे कॉफी देता है, वो नोटिस करती है कि उसके हाथों पर खून लगा था। मार्क कहता है कि काम करते वक्त उसे चोट लग गई। इसके बाद मिस डिवाइन पीटर के बारे में उन दोनों से बात करने लगती है। मार्क कहता है पीटर हमेशा से एक शांत लड़का था, वो कभी घर से बाहर भी नहीं जाता। मिस डिवाइन पीटर से मिलना चाहती थी ताकि वो जान पाए कि वो ठीक है। ये सुनते ही कैरोल हाइपर होकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसे क्या लगता है कि पीटर को उसके ही पेरेंट्स से खतरा है, वो लोग उसे चोट पहुंचाएंगे। ये सारी आवाजें नीचे पीटर को भी सुनाई दे रही थी। मार्क कैरोल को शांत कर रहा था। मिस डिवाइन वहां से जाने लगती है, पर तभी पीटर दरवाजा जोर से पीटने लगता है और ये आवाज मिस डिवाइन ने भी सुन ली थी। मार्क उसे वहीं रोक लेता है। मिस डिवाइन उसे उस आवाज के बारे में पूछती है, तो वो बहाना बना देता है कि वो आवाज तो वॉशिंग मशीन से आ रही है। मिस डिवाइन पीटर के घर का माहौल देखकर काफी डर गई थी। मार्क उसके कार की कीज ले आता है जो वो उनके घर में भूल आई थी। वो कंफर्म करना चाहता था कि कहीं मिस डिवाइन को कोई शक तो नहीं हुआ। अब रात में कैरोल पीटर के लिए कुकीज बनाती है और फिर पीटर को नहलाते वक्त कैरोल और मार्क उसे बताते हैं कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा, उसकी माँ ही उसे घर पे पढ़ाएगी। वो उसे समझाते हैं कि वो आवाज सिर्फ उसका एक वहम है और ये बात वो अच्छे से समझ ले। वो लोग उससे काफी प्यार करते हैं और वो जो भी कर रहे हैं उसके भलाई के लिए ही है। फिर वो दोनों उसे सुलाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही पीटर फिर से उस लड़की से बात करने लगता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की दरअसल पीटर की बहन सारा है और उसे उनके पेरेंट्स ने ही कई सालों से वहां बंद करके रखा है। पहले तो पीटर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, पर सारा के कहने पर वो दीवार के कोने से वॉलपेपर हटाता है। वहां एक होल बना था। उसके अंदर झांकने पर पीटर अपनी बहन को पहली बार देखता है, जिसकी शक्ल डरावनी थी। उससे डर कर पीटर पीछे हो जाता है। सारा उसे कहती है कि उनके पेरेंट्स बहुत ही बुरे लोग हैं, उन्होंने उसे कैद कर दिया और आगे जाकर वो लोग पीटर के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने सारा के साथ किया। वो कई सालों से पीटर के बड़े होने का इंतजार कर रही है ताकि वो उसे उनके पेरेंट्स का असली सच बता पाए। और पीटर उनके पेरेंट्स के रूम में रखी बड़ी घड़ी को हटा के उसके पीछे के दरवाजे को खोलकर सारा को आजाद कर दे, उस अंधेरे से निकाले। पर अभी भी पीटर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था और फिर वो जाकर सो जाता है। अब देर रात उसे अपने दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। वो डर कर कैरोल को आवाज लगाता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और बाहर उसे कैरोल काफी अजीब वे में इधर उधर घूमती दिखती है। फिर मार्क आकर उसे कहता है कि उसी के कारण उसके माँ की ये हालत हुई है। हम देखते हैं कैरोल पोजेस हो गई थी। वो काफी तेजी से पीटर की तरफ भागती है और पीटर डर कर उठ जाता है। ये सब बस उसका एक सपना था। कैरल उसे गले लगाकर शांत करती है। उसके पूछने पर भी पीटर उसे इस सपने या सारा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब रात में सारा पीटर से कहती है कि उसे ये बात उनके पेरेंट्स से छुपानी होगी कि वो उससे बात करता है, वरना वो सारा को मार देंगे और पीटर को उसकी जगह बंद कर दिया जाएगा। पर पीटर को यकीन था कि उसके पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी को नहीं मारेंगे। जिस पर सारा बताती है कि उनके पेरेंट्स ये पहले भी कर चुके हैं और इसका सबूत उसे घर के बैकयार्ड में मिल जाएगा। अगले सीन में पीटर बैकयार्ड में जमीन को खोद रहा था। उसे वहां एक कंकाल मिलता है, जिससे वो समझ गया था कि सारा की बात सच थी। वो रूम में जाकर सारा को इसके बारे में बताता है। सारा कहती है कि उनके पेरेंट्स किसी शैतान से कम नहीं। वो हैलोवीन वाले दिन गायब हुई लड़की हैलोवीन के रात उनके घर ट्रिक और ट्रीट लेने आई थी। सारा ने उससे बचाने के लिए मदद मांगी थी, जो उनके पेरेंट्स ने देख लिया, तो उन्होंने उस लड़की को मारकर उनके बैकयार्ड में छुपाया था और ये सारी घटना सारा ने देख ली थी। तो वो किसी को इसके बारे में ना बता दे, इसलिए उन्होंने तब से उसे कैद कर रखा है। वो लोगों को उनके पेरेंट्स से बचने के लिए किसी की मदद लेनी होगी। तो पीटर अपने टेस्ट पेपर पर लिखे मिस डिवाइन के नंबर को देखता है। वो अपने पेरेंट्स से छुप कर मिस डिवाइन से मदद मांगने के लिए कॉल कर रहा था, पर इतने में कैरोल वहां आकर पीटर को पकड़ लेती है। वो मिस डिवाइन से झूठ कह देती है कि पीटर को अपने स्कूल और टीचर की काफी याद आ रही थी, तो उसने कॉल कर लिया।
पर अभी अपने शाय बिहेवियर के कारण कुछ बोल नहीं पाया और फोन को कट कर देती है। इसके बाद वो पीटर को उसके रूम में ले जाकर उसे डांटने लगती है। तभी कैरोल को दीवार में बना वो होल दिखता है। वो उसके अंदर देखती है और फिर डरते हुए उस कमरे से जाने लगती है। वो पीटर से पूछती है कि उसने तुमसे क्या कहा, पर इस पर पीटर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तो कैरोल उस पर और भी भड़क कर अपने कमरे में चली जाती है। अब रात में सारा पीटर से कहती है कि उनके पेरेंट्स को सब पता चल गया है, तो अब पीटर को जल्दी कुछ करना होगा वरना वो लोग उन दोनों को मार देंगे। पीटर नीचे जाकर देखता है कि उसके पेरेंट्स सारा और उसके बारे में ही बात कर रहे थे। वो लोग उसे देख लेते हैं, पर वो दौड़कर अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करता है। अब अगली सुबह बैकयार्ड में खराब हुए पंपकिन को निकालते वक्त मार्क पीटर से कहता है कि उन्हें जल्दी खराब पंपकिन को निकालना होगा, वरना उनके कारण अच्छे पंपकिन भी खराब होंगे। तो अभी वो खराब पंपकिन को दफना देंगे, इसी उम्मीद में कि अगली फसल बेहतर होगी। यहाँ ये सीन से ऐसा लग रहा था कि मार्क पीटर और सारा के बारे में ही बात कर रहा हो, कि ये बच्चे उनके आइडियल बच्चों के क्राइटेरिया में नहीं बैठते और उन लोगों को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में ब्रायन अपने भाइयों को पीटर से बदला लेने के लिए उसका घर दिखाने लाया था। अब हैलोवीन वाली रात घर में कैरोल, मार्क और पीटर तीनों डिनर कर रहे थे, पर हैलोवीन होने के कारण बार बार बच्चों के ट्रिक और ट्रीट लेने के लिए आने से कैरोल काफी परेशान हो गई थी। उसे बार बार डिनर छोड़कर जाना पड़ रहा था। वो इस बात की कंप्लेंट मार्क से कर रही थी। तभी मार्क उसके खाने की तारीफ करता है। उसे कैरोल की ये नई रेसिपी पसंद आई थी, पर कैरोल ने तो कोई भी नई रेसिपी नहीं बनाई थी, ना कोई नया इंग्रेडिएंट उस डिश में ऐड किया था। वो उस डिश को खाती है और उसे भी वो अलग लग रही थी। इतने में मार्क का ध्यान पीटर के प्लेट की तरफ जाता है। उसने खाने को टच भी नहीं किया था। खाने की स्मेल से मार्क समझ जाता है कि खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाई गई है। वो कैरोल को इसके बारे में बताकर खाना खाने से मना करता है। अब वो डर गया था। वो पीटर को पकड़कर उसने ऐसा क्यों किया ये पूछता है। तो पीटर कहता है कि उसने ये सब सिर्फ अपने बहन को बचाने के लिए किया है। ये सुनते ही मार्क और कैरोल चौंक जाते हैं। अब मार्क को खून की उल्टी होने लगती है और उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये देखकर पीटर वहां से भागने लगता है, पर कैरोल उसका पीछा कर रही थी। वो पीटर को पकड़ लेती है, पर फिर उसे भी खून की उल्टी होने लगती है। उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वो बार बार पीटर से सारा को बाहर निकालने के लिए मना कर रही थी, पर पीटर उसकी बात नहीं सुनता। वो उस बड़ी घड़ी को किसी तरह से गिराकर उसके पीछे छुपे दरवाजे को खोल देता है और उस कमरे से सारा बाहर आती है, जिसे देखते ही पीटर उसे डर कर वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं कि सारा कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। उस कमरे से काफी डरावनी, किसी मॉन्स्टर जैसे दिखने वाली एक एंटिटी बाहर आती है। फिर वो पीटर के कमरे के दरवाजे के पास जाकर उसे बाहर निकालने के लिए थैंक्स कहती है। फिर अगले सीन में हम ब्रायन और उसके भाइयों को देखते हैं, जो पीटर से बदला लेने के लिए वहां आए थे। वो उसे बुलाने लगते हैं, पर जब कोई बाहर नहीं आता तो वो ही घर में घुसकर पीटर को ढूंढने लगते हैं और घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं। अब कैरोल और मार्क की लाश तो वहां से गायब हो गई थी, पर जमीन पर खून वैसे ही पड़ा था। उसी पर फिसल कर ब्रायन गिर जाता है। इतने सारे खून को देखकर ब्रायन डरकर चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं सारा एक एक करके ब्रायन के सारे भाइयों को मारने लगती है। ब्रायन को कैरोल की बॉडी दिखती है। तभी उसका एक भाई उसके पास आकर घर से भागने के लिए कहता है, पर तभी सारा आकर उसे भी काफी बुरी तरीके से मार देती है। सारा से बचने के लिए ब्रायन छुपकर बैठा था, पर हम देखते हैं काफी लंबे बाल ब्रायन के सिर के ऊपर आते हैं। वो ऊपर सारा को देखकर जोर से चिल्लाता है। ये सब चीखें पीटर अपने बेड के नीचे से सुन रहा था। उसे अपने कमरे के बाहर एक लड़के की बिना सर वाली बॉडी दिखती है। अब सारा पीटर के कमरे में आकर उसके बेड पर बैठ गई थी। सारा पीटर से कहती है कि उसके बदसूरती के कारण बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसे नफरत की, उसे तहखाने में रखा। पर जब पीटर हुआ वो काफी खुश हुए। पीटर को सारी खुशियां मिली, पर सारा की जिंदगी तो नर्क से भी बदतर थी। तो उसने ठान लिया कि वो पीटर को मैनिपुलेट करके उसे ही अपने पेरेंट्स के खिलाफ कर देगी। वो पीटर की ओर एक पंपकिन फेंकती है जिसमें ब्रायन का सिर था। ये सब से पीटर काफी डर गया था। फिर सारा पीटर को उसी कमरे में लॉक कर देती है। अब थोड़ी देर बाद मिस डिवाइन पीटर के घर आती है। दरवाजा खुला देखकर वो घर के अंदर आती है। पूरा घर बिखरा पड़ा था। वहां खून को देखकर वो घबरा कर 911 पर कॉल करने लगती है। पर तभी अचानक उसके पैरों पर कोई अटैक करता है। वो उस मॉन्स्टर यानी सारा से किसी तरह से बचकर भागती है। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए हाथ में हॉकी स्टिक लेकर पूरे घर में पीटर को ढूंढ रही थी। उसे ऊपर के कमरे से पीटर की आवाज सुनाई देती है। अब आवाज का पीछा करते हुए वो पीटर के कमरे में पहुंच गई थी। वो उस होल से पीटर को देख लेती है। पीटर मिस डिवाइन को सारा की सारी सच्चाई बता देता है। मिस डिवाइन दीवार को तोड़कर पीटर को वहां से बाहर निकालकर अपने साथ घर के बाहर ले आती है।
पर तभी वहां सारा आकर पीटर को बालों से पकड़कर अपने साथ घर के अंदर खींच लेती है और उसे उस तहखाने में डाल देती है। फिर सारा खुद भी उस तहखाने में आकर पीटर के सामने बैठ जाती है और उसे कहती है कि वो पीटर जैसी खुशकिस्मत नहीं, कोई भी उसके जैसे मॉन्स्टर को पसंद नहीं करेगा। उसके पेरेंट्स ने भी नहीं किया और वहां लाकर बंद कर दिया। अब सीन मिस डिवाइन पर शिफ्ट होता है, जो उन दोनों का पीछा करते हुए उस कमरे में आ गई थी। सारा उसे भी मारने के लिए ऊपर आती है। उनके बीच हाथापाई हो रही थी। अब सारा मिस डिवाइन को मारने ही वाली थी, पर तभी पीटर उसके बालों को पकड़कर ऊपर आकर सारा पर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी हो गई थी। फिर मिस डिवाइन और पीटर मिलकर किसी तरह सारा को उस तहखाने में फेंक कर उसे लॉक कर देते हैं। सारा फिर से पीटर से इमोशनल बातें करके उसे वहां से बाहर निकालने के लिए मनाने लगती है। वो कहती है कि वो दोनों बिल्कुल सेम है। पीटर ने भी उसकी तरह लोगों को यानी उसके पेरेंट्स को मारा है। पर पीटर चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसकी बहन नहीं है, वो उससे नफरत करता है। सारा अब उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि वो कभी ना कभी तो वहां से जरूर बाहर निकलेगी और जिस दिन वो वहां से बाहर आएगी वो पीटर को नहीं छोड़ेगी, उसे मार देगी। और तब तक पीटर को उसके डर का एहसास हर पल हर जगह होगा। वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और पीटर इमेजिन करने लगता है कि सारा बाहर आ गई है और यहाँ स्क्रीन ब्लैकआउट होके मूवी एंड होती है। तो गाइस ये थी कोबवेब मूवी की कहानी। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो कहती हूँ आपको अलविदा, विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।